दरअसल एक समय हुआ करता था जब किसी के जहन में खौफ पैदा करना हो तो किसी खूंखार डाकू का नाम लेना पड़ता था। लेकिन अब मर्द बिरादरी से सिर्फ आप नीले ड्रम की चर्चा कर दीजिए, वो घबरा जाता है। पत्नियां अपने पति को डराने के लिए नीले ड्रम की धमकी देती हैं और पति घबराकर अदालत तक भागने लग रहे हैं। मतलब नीला ड्रम मेरठ से शुरू हुआ लेकिन ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अपने प्रेमी से प्रेम में फंस कर अपने पति को टुकड़ों में काट कर नीले ड्रम में भरने की ये जो खबर है वो शर्म पैदा करती है। मजाक की बिल्कुल बात नहीं है कि पत्नियां अपने पति की इस तरीके से हैवानियत भरी हत्या कर रही हैं। मजाक से इतर अगर हम इस खबर पर चर्चा करें तो आपको हैरानी होगी। ये राजस्थान में नीले ड्रम का एक खौफनाक मामला सामने आया जिसमें 35 वर्षीय हंसराज उर्फ सूरज, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनकी डेड बॉडी जो है वो मिलती है। कहाँ मिलती है? राजस्थान के अलवर जिले के आदर्श नगर कॉलोनी के एक छत पर नीले ड्रम में उनकी ये शव मिलती है। दरअसल पूरी घटना क्या है वो आपको तसल्ली से बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये घटना हुई क्यों और इस घटना के पीछे जिम्मेदार किसे माना जाए। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं। पहले हम नीले ड्रम पर चर्चा करते हैं। तो दरअसल ये जो आदर्श नगर कॉलोनी है राजस्थान के अलवर में, यहीं पर ये जो परिवार है वो छत पर एक कमरे का रूम किराए पर लेकर 1500 रुपये पर किराए पर रहता था। अब ये जो आदर्श नगर कॉलोनी का ये जो घर है, उस घर की छत से बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू आती है। मकान मालकिन छत पर जाकर देखती है, उन्हें ऐसा लगता है कि जानवर मरा हुआ होगा। खोजबीन करने के बाद उन्हें कोई जानवर नहीं मिलता, बस नीले ड्रम पर मक्खी भिनभिना रही होती हैं। उन्हें शक होता है और वो 100 नंबर डायल करके पुलिस वालों को बुला लेती हैं। पुलिस छत पर आती है, नीले ड्रम को देखकर वो सच समझ जाती है और ड्रम को खोला जाता है। ड्रम में एक डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी के साथ ढेर सारा नमक मिलता है। नमक डालकर ये जो सूरज है, उनकी पत्नी ने ये सोचा कि शायद बॉडी को गला दिया जाएगा। बॉडी के साथ ढेर सारा नमक और वो जो नीला ड्रम था उसका ढक्कन बंद करके उस पर भारी पत्थर रख दिया। ये सोचा कि शायद किसी को आनो कान खबर नहीं होगी, लेकिन जब भी बॉडी सड़ती है बहुत गंदा दुर्गंध छोड़ती है और यही वो दुर्गंध है जो मौत का काल बना। यही वो दुर्गंध है जिससे इस पूरी घटना की सच्चाई सामने आई। मकान मालकिन का बेटा जितेंद्र और सूरज दोनों एक ही ईंट भट्टे में काम किया करते थे। दरअसल जितेंद्र जो है उसने ही हंसराज का नाम सूरज बताया था और उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी, उनका नाम सुनीता बताया था। दोनों एक ईंट भट्टे में काम करते थे। हंसराज की जो पत्नी है सुनीता उर्फ लक्ष्मी, उनसे प्रेम संबंध बताया जा रहा है जितेंद्र का। जितेंद्र की जो पत्नी है वो करीब 12 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद ये बताया जाता है जिस ईंट भट्टे में ये मुंशी थे, उसी ईंट भट्टे में ये मजदूर का काम किया करता था ये परिवार। मतलब सुनीता, सूरज और उनके 3 बच्चे उसी ईंट भट्टे में मजदूरी का काम किया करते थे। बताते हैं कि सुनीता से जितेंद्र की करीबियां बढ़ी। उसके बाद बरसात का समय होने की वजह से ईंट भट्टा बंद हुआ। अब ये परिवार वापस सहारनपुर लौटना चाहता था, लेकिन जितेंद्र ने इन्हें अपने छत पर रहने का ठिकाना दिया और ये आश्वासन भी दिया कि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो कोई नौकरी दिला देंगे। अब जितेंद्र ने ऐसा क्यों किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और सुनीता से उनकी करीबी थी। मकान के ऊपर छत पर ही अगर प्रेमिका से मिलने जाए और क्योंकि प्रेमिका के पति से अच्छे संबंध है, दोनों दोस्त हैं, साथ में खाते पीते रहते हैं, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बस ये आराम से चीज़ें चल रही थी। अब ये बात सामने आई है कि सूरज क्योंकि बहुत शराबी था, वो सुनीता को मारता पीटता रहता था। सुनीता अपने पति से काफ़ी परेशान थी, फ्रस्ट्रेट थी, क्योंकि पति की शराब की लत ही इतनी बुरी थी। 3 बच्चों को पालना था, नौकरी थी नहीं, ये एक बड़ी चिंता थी। इसी बीच जितेंद्र के साथ संबंध भी गहराए। अब एक दिन इन्होंने जो है वो प्लान रचा। अब ये जो मकान मालकिन है उन्होंने ही बताया कि जो सुनीता है वो खुद आकर उनसे जो है वो नीला ड्रम मांग कर ले जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईंट भट्टी थी, इनकी अपनी ईंट भट्टी थी, तो ईंट भट्टी में पानी स्टोर करने के लिए बहुत सारे नीले ड्रम रहते हैं।
अब क्योंकि ईंट भट्टी बंद हुई तो इनके पास बहुत सारे ड्रम थे, तो इन्होंने एक ड्रम सुनीता को दे दिया। लेकिन किसे क्या पता था कि सुनीता उस नीले ड्रम से कुछ बहुत बड़ा कारनामा करने वाली है। फिर सुनीता एक प्लान रचती है और उस प्लान को अंजाम भी दे देती है। ये पूरी घटना हो जाती है और सुनीता, उसके 3 बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र, दोनों जो है मतलब तीनों बच्चे और ये पूरी फैमिली एक तरीके से फरार हो जाती हैं। अब मकान मालकिन जो हैं वो ये बताती हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी था, वो बाजार गई हुई थी, बाजार से लौटने के बाद उन्हें कोई दिखा नहीं घर में और उन्हें शक भी नहीं हुआ। लेकिन जब देर रात तक वापस नहीं आया उनका बेटा जितेंद्र, तो उन्हें थोड़ा घबराहट हुआ। लेकिन सुबह होने तक का उन्होंने इंतज़ार किया। फिर जो स्मेल आई, स्मेल आने के बाद उन्हें ये सब कुछ पता चला कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इस पूरी घटना पर डीएसपी राजेंद्र सिंह जो है उन्होंने क्या बताया, इस पूरी घटना पर बताया है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के नवदिया नवाजपुर निवासी हंसराज उर्फ सूरज की लाश जो है वो उन्हें हरियाणा के उस छत पर मिली। और उन्होंने बताया कि कैसे जब हमने वो खोला तो उसमें नमक भरा हुआ था और कैसे बॉडी पड़ी हुई थी। मकान मालिक जो है राजेश शर्मा, उनकी पत्नी है मिथिलेश, उन्होंने ही पुलिस को कॉल करके पूरी घटना बताई और उन्होंने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया। हंसराज के परिवार के साथ फरार है उनका बेटा, इसकी बात भी जो है वो डीएसपी साहब ने ही बताई। डीएसपी साहब ने बताया कि जो जितेंद्र है उसने ही, जितेंद्र यानी कि मकान मालिक का बेटा, उसने ही उसी के कहने पर जो है ये मकान हंसराज को किराए पर दिया गया। दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। उनकी पत्नी से बात करते हुए डीएसपी साहब का स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। और दोनों साथ में बैठकर शराब पिया करते थे। अभी सुनीता, उनके बच्चे सभी फरार हैं। ये घटना बहुत तेजी से वायरल हुई, उसके बाद इसकी खूब चर्चा हुई। अब पुलिस को एक बहुत बड़ी जीत या एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि पुलिस ने इन दोनों को धर दबोचा है, साथ में बच्चे भी मिले। दरअसल ये दोनों एक ईंट भट्टे में काम खोजने गए थे। ईंट भट्टे में काम की सिफारिश करने के बाद इन्होंने बताया कि पहले से भी ये ईंट भट्टे में काम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें। और क्योंकि ये खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी तो उस ईंट भट्टे में बहुत सारे लोगों ने इस खबर के बारे में सुना ही हुआ था, तो उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को ये सुनीता और जितेंद्र जो है वो मिल गए। अब पुलिस जो है इन दोनों से पूछताछ कर रही है, पूरी घटना के बारे में छानबीन कर रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं या जो पुलिस का ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट हो। फिलहाल पूरी घटना इतनी ही है कि एक लड़की, एक औरत जिसके खुद 3 बच्चे हैं, वो अपने शराबी पति से परेशान थी। दूसरा, उसे एक प्रेमी का साथ भी मिल गया तो उसने अपने शराबी पति को ऐसे मजा चखाया या ऐसे ठिकाने लगाया। फिलहाल इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? एक पत्नी जो अपने शराबी पति से परेशान है, उसके 3 बच्चे हैं, पति को नौकरी नहीं है, गरीबी है, तो क्या इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है? एक बात। दूसरी बात ये कि अगर उसे जितेंद्र से प्रेम था, उसे उसके साथ रहना ही था, तो क्या सूरज के साथ इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए थी? जिस तरीके की चीज़ें सुनीता ने की, क्या वो ठीक है? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस पूरे मामले को बहुत तेज़ी से वायरल होने की वजह से पुलिस पर भी एक प्रेशर, एक दबाव है, तो वो जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझाने में लगी हुई है, क्योंकि ये मैटर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।